सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू द हसलर्स। दिस इज दीपक सिंह एंड आज की वीडियो में हम लोग गिट कमांड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्टेजिंग एंड कमिटिंग के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो विदाउट फर्दर अड्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप गिटहब के कमांड्स को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एक टर्मिनल की ज़रूरत होगी। यहाँ पे जो टर्मिनल का मैं यूज़ करने वाला हूँ वो गिट बैश होगा। दिस इज़ द मोस्ट यूजफुल टर्मिनल जहाँ पे गिट के कमांड्स बहुत ईजिली रन कर सकते हैं। गिट बैश को डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली लिखो गिट बैश गूगल के ऊपर, जो पहले लिंक आया वहाँ से विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं आप, या अगर आप मैक यूज़ करते हैं तो मैक के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैक ओएस, विंडोज़, लिनक्स लिखा हुआ है। इंस्टॉलेशन का बेसिक सा प्रोसीजर है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ओके डन डन डन, हो गया इंस्टॉल, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से इसको बंद कर देते हैं इंस्टॉल करना। ओके, तो आप गिट बैश को ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी जैसे कि मेरे पे दिख रही है। लेट मी जूम इट अ लिटिल बिट ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखाई दे। तो यहाँ पे जो बेसिक सा कमांड यूज़ होते हैं, आज हम बेसिक कमांड्स की बात कर रहे होंगे। आगे वीडियो में हम लोग जो एडवांस कमांड्स हैं उनकी बात करेंगे। तो पहला जो सबसे कमांड आ सकता है मोस्ट बेसिक, वो है cd कमांड, चेंज डायरेक्टरी कमांड, जिसकी मदद से हम किसी भी डायरेक्टरी में एंटर हो सकते हैं। अभी फिलहाल सबसे पहले हम डेस्कटॉप में एंटर होते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा डेस्कटॉप के अंदर एंटर हो चुका है। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है डेस्कटॉप। इसी की तरह हम सीडी लेके किसी भी फोल्डर का नाम लिखेंगे तो उस डायरेक्टरी के अंदर वो घुस जाता है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे ये डिटेल्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं डिटेल्स लिख दूंगा, सीडी डिटेल्स, तो वो फर्दर जो है आगे डिटेल्स फोल्डर में घुस जाएगा, अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक, ये बेसिक सा सीडी कमांड है। ओके, अब हमको वापस से डेस्कटॉप पे आना है तो उसके लिए आपको पाथ स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि डिटेल्स फोल्डर के अंदर तो डेस्कटॉप नाम की कोई चीज़ है नहीं। तो आप सिंपली यहाँ पे जो ये पाथ लिखा हुआ है, ये चीज़, इसको ही सीडी के बाद लिख दीजिए एंड ये उसी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, सीडी डेस्कटॉप। एंड हम लोग अब डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। नेक्स्ट कमांड जो है वो है mkdir कमांड, जो एक न्यू डायरेक्टरी को क्रिएट करता है। mkdir कमांड, mkdir कमांड यहाँ पे लिख के अगर मैं कोई भी फोल्डर स्पेसिफाई करूँगा, मैं स्पेसिफाई करता हूँ गिट बेसिक्स, तो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा गिट बेसिक्स नाम से। ये GUI में दिख रहा है आपका, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर एक गिट बेसिक्स नाम का फोल्डर डिफाइन हो चुका है। ओके, तो अब इस फोल्डर के अंदर हम कुछ जाते हैं बेसिकली सीडी कमांड से। तो cd git अंडरस्कोर बेसिक्स, तो ये अब हम लोग गिट बेसिक्स के अंदर घुस चुके हैं। मैं साइड बाय साइड इस फोल्डर को भी खोल देता हूँ यहाँ पे, ताकि दिखता रहे कि क्या कैसे हो रहा है। GUI में, कमांड लाइन में हम जो काम कर रहे हैं वो GUI में कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है वो हमको दिखता है। ओके, नेक्स्ट जो कमांड है वो है टच कमांड। एक फाइल अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं अपने फोल्डर के अंदर तो उसके लिए हम टच कमांड को यूज करते हैं। तो एग्जांपल हम लोग पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं, टच file1.txt, एक txt फाइल क्रिएट करते हैं, file1.txt। तो यहाँ पे एक txt फाइल क्रिएट हो जाएगी फाइल नाम से। जूम कर देता हूँ, शायद दिख नहीं रहा होगा। तो ये एक फाइल नाम से txt फाइल एक क्रिएट हो जाएगी। ओके, अब अगर इसको हमको ओपन करना है तो बेसिकली मैक के लिए कमांड होता है ओपन। मैं विंडोज़ को यूज़ कर रहा हूँ इसीलिए स्टार्ट यूज़ कर रहा हूँ। स्टार्ट file.txt कर देंगे तो ये जो है इस पर्टिकुलर फाइल को बेसिक जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऐप है उसमें खोल देगा एंड आप कुछ भी इसमें कर सकते हो। बेसिक सी एक txt फाइल है। नेक्स्ट हमने देख लिया देख लिया हमने कि एक फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं। तो देख लेते हैं कि फाइल को अगर डिलीट करना है थ्रू कमांड लाइन तो वो कैसे कर सकते हैं। तो rm कमांड होता है इसके लिए, rm, उसके बाद फाइल का नेम आप लिखेंगे जो कि है file.txt। तो ये पर्टिकुलर फाइल जो है यहाँ से डिलीट हो जाएगी। rm होता है 2-3 फाइल्स और बना लेते हैं, 1.txt एंड देन उसके बाद एक दूसरी फाइल बना लेते हैं 2.txt, एक और फाइल बना लेते हैं 3.txt, एक और फाइल 4.txt। तो यहाँ पे 4 फाइल्स आपकी स्क्रीन पे दिख रही हैं। तो अगर आपको कोई एक ऐसा कमांड चाहिए जो सारी फाइल्स को एक साथ रिमूव कर दे तो वो होता है अगर आप एक एक करके रिमूव करोगे तो वही होगा, देखोगे एंड एंटर दबा दोगे तो फाइल 1 डिलीट हो जाएगी। पर आपको सारी एक साथ डिलीट करनी है तो उसका कमांड होता है rm* कमांड। rm* दबा के आप एंटर प्रेस करोगे इन सारी फाइल्स एक बार में आपकी वैनिश हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। ओके, अगर आपको पूरे फोल्डर को डिलीट करना है गिट बेसिक्स नाम का ये फोल्डर है तो गिट बेसिक्स फोल्डर के अंदर ही है
और गिट बेसिक्स फोल्डर के अंडर, तो गिट बेसिक्स फोल्डर नहीं है तो हमको लाइक पहले डेस्कटॉप पे जाना होगा, मतलब उस पाथ पे हमको पहुंचना होगा जहाँ पे फोल्डर है, लाइक इस पाथ पे हमको पहुंचना होगा। अगर हम इसको यहाँ से कॉपी कर लें एंड CD के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दें इस पाथ को एंड एंटर दबा दें, तो हम लाइक ये फोल्डर को डिलीट करने के लिए होता है git अंडरस्कोर बेसिक्स। तो अब जो आपका ये गिट बेसिक्स नाम का फोल्डर है वो डिलीट हो चुका है, ओके, बट वी एक्चुअली रिक्वायर इट, तो हम लोग फिर से बनाएंगे उसको, क्योंकि ये तो मैं आपको बता रहा था ना कि कैसे डिलीट होता है। गिट बेसिक्स नाम से एक फोल्डर बना देते हैं, टच गिट बेसिक्स किया, वैसे ही गिट बेसिक्स को मतलब एक फाइल क्रिएट हो गई, सॉरी rm गिट बेसिक्स। हमको फोल्डर बनाना है तो उसके लिए जो कमांड यूज होता है वो होता है mkdir कमांड। तो mkdir कमांड और उसके बाद git अंडरस्कोर बेसिक्स, तो यहाँ पे गिट बेसिक्स नाम का फोल्डर फिर से क्रिएट हो जाएगा। अंदर चले जाते हैं इसके, ओके। अब बेसिकली आ जाते हैं, फिर से वही चीज़ करेंगे, लाइक वी नीड एटलीस्ट 2 to 3 फाइल्स काम करने के लिए कुछ। तो पहले हमको गिट बेसिक्स वाले अपने फोल्डर में घुसना होगा, उसमें घुसने के बाद ये कमांड्स देने होंगे जो भी है, फाइल 3.txt, देन फाइल 2.txt, देन फाइल 1.txt, देन फाइल 2, 3, ओके 4.txt। 4 फाइल्स यहाँ पे क्रिएट कर देगी। तो एक ls कमांड होता है, ls कमांड जो आपका लाइक पूरा एक स्पेसिफाई कर देता है कमांड, मतलब कमांड के ऊपर, टर्मिनल के ऊपर कि आपकी कितनी फाइल्स हैं फोल्डर में, क्या क्या हैं फोल्डर में फाइल्स, तो वो डिफाइन कर देता है। अगर कुछ हिडन फाइल्स हैं तो उसके लिए ls- कमांड होता है, ये हिडन को भी दिखा देता है। अगर इफ देयर आर सम हिडन फाइल्स, लाइक यहाँ पे कुछ फोल्डर्स होते हैं जो GUI में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में नहीं दिखते हैं, उनको कमांड लाइन पे देखने के लिए आप ये कमांड यूज कर सकते हो, ओके। तो अब जो नेक्स्ट कमांड यूज होता है, लाइक वो, अब हम थोड़ा जा रहे हैं लाइक गिटहब की ओर, तो एक पर्टिकुलर फोल्डर को एज अ गिट रिपोजिटरी पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है। कोई भी फोल्डर को अगर आपको गिट रिपोजिटरी के ऊपर अपलोड करना है गिटहब पे, तो उसको पहले आपको उसे गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज करना होगा, तभी आप वो काम कर पाओगे। तो उसके लिए जो कमांड यूज होता है गिट इनिट कमांड। तो गिट इनिट जैसे ही आप करोगे तो ये जो एम्प्टी गिट रिपोजिटरी को ये इनिशियलाइज कर देगा, ओके। तो अब आ जाते हैं लाइक फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में ऐड करने के कमांड्स। उसके पहले देख लेते हैं कि स्टेजिंग और कमिटिंग होता क्या है। लाइक स्टेजिंग और कमिटिंग को समझने के लिए एक छोटी सी एनिमेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी आ जाती है वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी वो डायरेक्टरी है जिसपे आप काम कर रहे हो, जिसको आपने एज अ गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज किया, जो कि हमारे केस में है गिट बेसिक्स, जो हमने डेस्कटॉप के ऊपर क्रिएट किया, फिर उसमें गिट कमांड रन किया, गिट इनिट कमांड रन किया, तो वो पर्टिकुलर फोल्डर एज अ गिट रिपोजिटरी, एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो गया, तो वो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है। वर्किंग डायरेक्टरी में जो भी फाइल्स हैं उनको हम एज डायरेक्ट गिटहब पे अपलोड नहीं कर सकते, पहले उनको हमें स्टेजिंग एरिया में शिफ्ट करना होगा, क्योंकि स्टेजिंग एरिया में जो फाइल्स होती हैं उन्हीं के चेंजेस वर्जन कंट्रोल सिस्टम रिकॉर्ड करता है। जिन पर्टिकुलर फाइल्स में हो रहे चेंजेस को आपको मॉनिटर करना है, उनको आपको पहले स्टेजिंग एरिया में डालना होगा। तो यहाँ से वर्किंग डायरेक्टरी से जब आप एक पर्टिकुलर कमांड होता है उसको डालते हो गिट ऐड, तो वो फाइल जो है वो स्टेजिंग एरिया में ऐड हो जाती है। अब वो पर्टिकुलर फाइल स्टेजिंग एरिया में आ चुकी है, उनमें हो रहे चेंजेस रिकॉर्ड हो रहे हैं। उसके बाद आप कमिट करते हो। कमिट का क्या मतलब है कि जो भी चेंजेस फाइल में हो रहे हैं उनको आप सेव कर ले रहे हो एंड उनको सेव करके एक पर्टिकुलर वर्जन में बांध दे रहे हो। लाइक अगर आपने स्टेजिंग एरिया में डालने के बाद कमिट किया, तो जैसे ही आप अपनी पहली कमिट करोगे उस पर्टिकुलर चेंजेस का एक वर्जन तैयार हो जाएगा। लेट्स सपोज वर्जन 1 है, वर्जन 1 में वो सारे चेंजेस आपके सेव हैं जो आपने अभी कर रखे हैं। इसके बाद फर्दर आप थोड़े बहुत और चेंजेस करते हो फाइल में, तो वो वर्जन 1 में नहीं है जब तक आप नेक्स्ट कमिट नहीं करोगे। जैसे ही आप नेक्स्ट कमिट करोगे तो वो वर्जन 2 बन जाएगा। आर यू गेटिंग इट? वर्जन 2 बन जाएगा एंड वर्जन 2 में वो सारे चेंजेस हैं जो 1 में थे एंड 1 के बाद जो हमने किए, पर 1 के अंदर 1 में बाद हुए चेंजेस नहीं है। फर्दर आप कुछ और चेंजेस करके दोबारा कमिट करोगे, देन इट विल बी नेक्स्ट वर्जन, वर्जन 3। तो ये बेसिकली होता है कमिटमेंट में कि लाइक हम
उन पर्टिकुलर चेंजेस को सेव कर ले रहे हैं। एंड यहाँ से एक एडवांटेज ये भी निकल के आता है कि आप कभी भी किसी भी वर्जन पे रिवर्ट बैक कर सकते हो। लेट्स सपोज आपने सेकंड वर्जन के बाद जो चेंजेस किए उनमें कुछ इश्यू आ गया एंड आपका प्रोजेक्ट क्रैश कर गया, तो आप सीधा लाइक थर्ड से अपने सेकंड वर्जन पे मूव कर सकते हो, रिवर्ट बैक कर सकते हो। जो भी चेंजेस आपने सेकंड के बाद किए वो डिलीट हो जाएंगे, मतलब उसमें सेकंड वाले में होंगे नहीं। और अगर चाहो तो वन पे भी कर सकते हो। लाइक जितने भी वर्जन बनते हैं, थाउजेंड्स ऑफ कमिट्स होती हैं, 10,000 लैक्स ऑफ कमिट्स होती हैं जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप किसी भी वर्जन पे कभी भी रिवर्ट बैक कर सकते हो। यही वर्जन कंट्रोल सिस्टम का एडवांटेज होता है जो मैंने पिछले वीडियो में बात किया है। ओके, तो अब इसके आगे के कमांड्स देख लेते हैं। आप किसी फाइल को वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया में डालने का जो कमांड होता है वो होता है गिट ऐड। गिट ऐड, अगर आप एक पर्टिकुलर फाइल को ऐड करना चाहते हो तो उसका नाम लिखना पड़ेगा file1.txt एंड file1.txt आपकी स्टेजिंग एरिया में जा चुकी है। अगर आप आलसी हो एंड लाइक आपको एक फोल्डर की सारी फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में ऐड करना है तो उसके लिए कमांड होता है गिट ऐड स्पेस डॉट। ये आपकी सारी फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में डाल देता है। एंड इसके बाद अगर आपको चेक करना है कि फाइल्स स्टेजिंग एरिया में हैं या नहीं तो आप गेट स्टेटस कमांड यूज कर सकते हो, गेट स्टेटस कमांड यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे लाइक 4 ग्रीन में आ रहे हैं, ये चारों ही फाइल जो है सक्सेसफुली स्टेजिंग एरिया में आ चुकी है, इनमें हो रहे चेंजेस रिकॉर्ड हो रहे हैं। एंड जब आप कमिट करोगे तो वो चेंजेस एक पर्टिकुलर वर्जन के अंदर सेव हो जाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पे हम अपनी पहली कमिट कर देते हैं। वो कमिट का क्या होता है, गेट कमिट -m, ये आपका कमांड होता है। और उसके बाद आपको एक मैसेज टाइप करना होता है, उसमें आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपने उस पर्टिकुलर चेंजेस में क्या किए। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट कमिट, है ना, एंड एंटर कर दोगे तो ये आपकी पहली कमिट सक्सेसफुली हो चुकी है। इसके बाद आप गेट स्टेटस अगर चेक करोगे तो चेंजेस, हाँ, यहाँ पे दिखाएगा ऑन ब्रांच में नथिंग टू कमिट, बिकॉज जितनी भी फाइल स्टेजिंग एरियाज में थी उनमें उनके चेंजेस को सेव करके एक पर्टिकुलर वर्जन में डाल दिया गया है। अब स्टेजिंग एरिया में कुछ नहीं है। ओके, अब अगर आप यहाँ पे गिट लॉग करते हो, गिट लॉग कमांड आपको सारी कमिट्स की डिटेल दे देता है कि किसने कौन सी कमिट कितने बजे किस सिस्टम से कैसे की है। गिट लॉग आप दबाओगे तो पहली कमिट जो मैंने की है यहाँ पे फुल डिटेल्स आ जाएंगी। ऑथर माई सेल्फ दीपक सिंह, मेरा ईमेल आईडी singdeepak5219@gmail.com, थर्सडे जुलाई 1, टाइम डेट के साथ GMT भी आ गया कि मैंने ऐसे कमिट की है। अब अगर मैं फर्दर मान लीजिए कि फाइल 1 में कुछ चेंज कर देता हूँ। ओके, अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया फाइल 1.txt को एंड फाइल अंडरस्कोर 1.txt था, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी। फाइल ओके अंडरस्कोर 1.txt एंड यहाँ पे फाइल ओपन हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक हेलो वर्ल्ड लिख के सेव कर देता हूँ। हेलो वर्ल्ड लिख के सेव कर दिया तो चेंजेस हुए। अब मैं यहाँ पे फर्दर गेट स्टेटस को चेक करूंगा तो वो क्या दिखाएगा। अब मैंने गेट स्टेटस को चेक किया तो ये चेंजेस को रिकॉर्ड कर रहा है। फाइल 1.txt में जो चेंज हुआ उसने इसको रिकॉर्ड कर लिया और बता रहा है कि मॉडिफाइड, फाइल 1.txt मॉडिफाई हुई है। तो अब फर्दर इसको दोबारा से हमको स्टेजिंग एरिया में ऐड करना होगा। गेट ऐड डॉट कर देते हैं, लाइक अभी के लिए सिर्फ इसी फाइल को ऐड कर लेते हैं, इट्स नॉट एन इश्यू। .txt कर दिया, यहाँ पे हो गया। वो फाइल स्टेजिंग एरिया में फिर से जा चुकी है। फिर से आप गेट स्टेटस चेक करो तो दिखाएगा ग्रीन में है, मतलब स्टेजिंग एरिया में है ना। आप अपने यहाँ पे सेकंड कमिट कर सकते हो। अब जो भी आपने हेलो वर्ल्ड लिखा है वो वर्जन 2 में आप सेव कर रहे हो, -m यहाँ पे आप लिख सकते हो सेकंड कमिट। सेकंड कमिट आपका वर्जन 2 है एंड उस वर्जन 2 में जो भी आपने फर्स्ट कमिट के बाद चेंजेस किए वो रिफ्लेक्ट होंगे। यहाँ पे स्पेलिंग्स पे आपको बहुत ध्यान देना होगा कमांड्स में। यहाँ पे मैंने माइनस के बाद एक स्पेस दे दिया तो उस वजह से इसने रिकॉग्नाइज नहीं किया उस कमांड को, तो वो स्पेस आपको नहीं देना है। गेट कमेंट -m एंड सेकेंड कमिट करके आप कर दोगे, हो गया। अब आप गेट स्टेटस चेक करोगे तो आएगा लाइक नथिंग टू कमिट, आ जाएगा नथिंग टू कमिट, क्योंकि अब जो भी चेंजेस थे वो सेव हो चुके हैं ना। अगर आप गेट लॉग को चेक करोगे तो आपने जो भी चेंज किए, लाइक फर्स्ट कमिट दीपक सिंह ने किया, ये उसका ईमेल एड्रेस है,
इतने टाइम पे जुलाई 1 में, एंड सेकंड कमिट भी दीपक सिंह ने किया इतने टाइम पे जुलाई 1 में। एक अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें मल्टीपल लोग काम कर रहे होंगे, थाउजेंड्स ऑफ लोग काम कर रहे होंगे, लैक्स ऑफ लोग काम कर रहे होंगे, वो दिन भर में थाउजेंड्स, 10,000 लैक्स ऑफ कमिट्स मार रहे होंगे, एंड वो सारी कमिट्स यहाँ पे सेव हो रही होंगी, एंड चोर का पर्दाफाश होगा अगर आपने कुछ ऐसा कमिट किया, एक ऐसा कोई वर्जन बनाया जिससे सिस्टम या एप्लीकेशन क्रैश हो गई है, तो यहाँ से आपका सारा कच्चा चिट्ठा मिल जाएगा कि किस बंदे ने क्या ईमेल एड्रेस है, कितने बजे कितने टाइम को किस दिन पे वो कमिट किया था जिसकी वजह से एप्लीकेशन क्रैश हुई है। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम से बचना इम्पॉसिबल है, दैट्स दी मेन थिंग। एंड उसके आगे बेसिक जो कमांड है गिट के वो कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम अपनी एक पहली गिट रिपोजिटरी बना रहे होंगे गिटहब के ऊपर, एंड उसमें हम अपस्ट्रीम और पुश और पुल रिक्वेस्ट वाले कमांड्स देख रहे होंगे। आज की वीडियो के लिए इतना आई थिंक इनफ है। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब टू दी हसलर्स एंड कीप फॉलोइंग दिस सीरीज। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, बाय बाय।